हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.4 को करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें अब जो इक्वेशन दिए हुए ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकालना है और जनरल सॉल्यूशन में निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया है, थ्योरम डिस्कस कर रखे हैं, उन्हीं तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 10x इज इक्वल टू रूट थ्री। 10x इज इक्वल टू रूट थ्री, तो बताओ 10x रूट थ्री कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर देखा जाए तो वी नो दैट 10 पाई बाई 3 जो होता है वो रूट थ्री के इक्वल होता है। तो 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू रूट थ्री। और कहीं पे होता है? हाँ, तो 10 कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और कहाँ पॉजिटिव होता है? सेकंड में नहीं होता, साइन और वहाँ कॉसेक होता है। थर्ड में कौन कौन से होते हैं? टेन और कॉट। और फोर्थ में कौन से होते हैं? कॉस और सेक। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाया जा सकता है? पाई प्लस थीटा से, है ना। तो यहाँ पे अगर देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंड 10 पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू रूट थ्री। हो सकता है ना ये? इसका मतलब 10 पाई बाई 3 भी रूट थ्री होता है। और और क्या होता है जी? 10 4 पाई बाई 3 जो होता है वो भी रूट थ्री होता है। तो अगर मैं इसको 10x के साथ कंपेयर करूं तो ऑन कंपेयरिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x इज इक्वल टू रूट थ्री आर कौन कौन से है? पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दोनों आ जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग जरा जनरल सॉल्यूशन की। अब बेटा जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता था? जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक ही फर्स्ट वाली वैल्यू जो पहली बार जहां पे पॉजिटिव है उसी को ले लेंगे। जैसे ये पाई बाई 3 को ही अगर हम उठाते हैं तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 हो रहा है ना। रूट थ्री इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 हो रहा है ना। तो अब आपके पास क्या चीज आ गई? अगर 10x इज इक्वल टू 10y है तो x की क्या वैल्यू हो सकती थी? तो वी गेट x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। n जो होता है वो इंटीजर होता है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होता था ना, अगर 10x 10y के इक्वल होता था तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y हो जाता था, है ना, वेयर n इज सम इंटीजर, है ना। तो उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप क्लियर होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसको करते रहेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे ना उतना हमारे लिए इजी होता रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec x इज इक्वल टू 2। तो sec x इज इक्वल टू 2 के लिए अगेन सेम थिंग, sec कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें ये चीज जरूरत होती है। जनरल सॉल्यूशन में हमें इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम जो वैल्यू दी हुई है ना, वहां पे हम देखेंगे कौन से एंगल पे वो वैल्यू आती है और वहां से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्म्स है, हम उन्हीं को यूज करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो बात करते हैं sec x इज इक्वल टू 2 की। तो sec x इज इक्वल टू 2 में क्या है? देखो बहुत ईजी है। हम सबसे पहले सेक कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है हमें ये पता होना चाहिए। सेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन दो जगह पॉजिटिव होता है। तो वी नो दैट सेक पाई बाई 3 जो होता है ना वो 2 के बराबर होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? और सेक 2 पाई माइनस पाई बाई 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यहाँ पे भी ये 2 होता है। इसका मतलब सेक पाई बाई 3 2 हो गया। और कहाँ हो गया जी? सेक 6 माइनस पाई, यानी 5 पाई बाई 3 पे भी 2 हो गया। तो इसका मतलब ऑन कंपेयरिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे ये आ गए। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन तो हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस किया था? साइन कॉस और टेन पे। तो सेक को क्या मैं साइन या कॉस में नहीं चेंज कर सकता? कॉस में इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे? सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वी नो सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x होता है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो कॉस एक्स क्या हो रहा है मेरा? 1/2 हो रहा है। कॉस एक्स 1/2 हो रहा है। कॉस एक्स 1/2 कहाँ पे होता है?
पाई/3 पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये cos x इज इक्वल टू कॉस पाई/3 हो गया, है ना। अब मुझे पता था कि cos x और cos y अगर इक्वल होते थे तो x इज इक्वल टू होता था 2 पाई प्लस माइनस वाई, वेयर सॉरी 2 n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n इज सम इंटीजर। तो हेंस x is equal to 2n pi plus minus pi/3, where n belongs to integer, is the general solution of the given equation। देखो, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू कहाँ पे, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या वैल्यू रखता होगा कौन से एंगल पे। उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है ना। बस सेम ही स्टेप सब में लगते चले जाएंगे और उनको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। तो कॉट एक्स -√3 कहाँ कहाँ पे होता है, अब ये समझ लो। कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉट पॉजिटिव होता है जी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन दो जगह वो नेगेटिव होता है। सेकंड में पहुंचने के लिए पाई माइनस थीटा, फोर्थ में पहुंचने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। अभी सॉल्व कर देते हैं। तो वी नो दैट कॉट पाई/6 जो होता है ना वो √3 होता है। कॉट पाई/6 इज इक्वल टू √3। तो कहां पे -√3 होगा, तो कॉट पाई माइनस पाई/6 जो होगा वो -√3 होगा, एंड कॉट 2 पाई माइनस पाई/6 जहां होगा वो √3 माइनस में होगा, है ना। यहां तक कोई डाउट, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6 इज इक्वल टू -√3। इसको लिख सकता हूं कॉट 12 माइनस 11 1 11 पाई/6 इज इक्वल टू -√3। यानी ऑन कंपेयरिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, कितना इजी है ना। बस वैल्यू पता होनी चाहिए कहां पे क्या होगी। कौन कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए जी, 5 पाई/6 एंड 11 पाई/6, वेरी इजी। बात करो जनरल सॉल्यूशन की, अगेन वही वाली बात कि इसको मुझे कॉट में बदल, कॉट में है तो 10 में कर लो। तो वी नो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/10x। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये हो जाएगा और 10x इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। -1/√3 यानी कहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 5 पाई/6 पे होगा, है ना। पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस पाई/6 करूंगा। तो 10 5 पाई/6 हो गया। अब 10x इज इक्वल टू 10y का मतलब क्या हो गया, हेंस x is equal to n pi plus pi/6, where n belongs to z, is the general solution of the given equation। क्लियर है। तो ये दो तीन जो थ्योरम्स हम लोगों ने पहले करी थी वो थ्योरम्स हमें याद होनी चाहिए ताकि इन क्वेश्चंस को हम फटाक से बना सके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कॉसेक x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब कॉसेक कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है जी, कॉसेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। कॉसेक वहां नेगेटिव होता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में वो पॉजिटिव होता है। तो पाई/6 पे 2 होता है, कॉसेक पाई/6 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई प्लस थीटा और फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो कॉसेक पाई प्लस पाई/6 इज इक्वल टू -2 एंड कॉसेक 2 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू -2। तो ये तो हो गया जी कॉसेक 7 पाई/6, और यहां से आ गया जी कॉसेक 11 पाई/6 इज इक्वल टू -2। तो सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6। देखा कितना आसान था। जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। तो जनरल सॉल्यूशन वही अगेन, cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। इसका मतलब sin x क्या हो जाएगा यहाँ से, -2। sin x -2 कहाँ पे होगा जी, sin 7 पाई/6 पे होगा, है ना। वो भी वहीं पे होता है ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर sin x sin y के बराबर होता है तो क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, है ना, 7 पाई/6 क्या होता है,
अगर साइन एक्स साइन वाई के बराबर है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया, जहां पे एन जो होता है वो आपका एक इंटीजर होता है, इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं, कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। यस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, है ना। cos 2x और cos 4x को इक्वल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें मल्टीपल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, है ना, तब जाके सॉल्व हो पाएगा ये। तो इसको अगर मैं देखूं तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, इधर से इधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने इसको, है ना। इसको कैसे लिख सकता हूं, अब देखो cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाता है, माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, इज इक्वल टू 0। हमने क्या फॉर्मूला लगाया, यहाँ लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, रंग बदलती हुई दुनिया ज्यादा सुंदर लगती है ना। तो क्या फॉर्मूला लगाया हमने, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक, हमने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करा है। तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस टू साइन, ये क्या हो गया, 6x/3 यानी 3x, और ये हो गया साइन x इज इक्वल टू 0। तो माइनस टू तो देखो कांस्टेंट है, वो तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो या तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो देखो अभी हम माइनस टू इंटू साइन 3x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस टू तो 0 हो ही नहीं सकता, है ना। तो साइन 3x या तो 0 होगा और साइन x 0 होगा। अब हमारे पास बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी, अगर साइन x 0 के इक्वल होता था, x की वैल्यू हो जाती थी n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, है ना। तो देखो विच इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू n पाई हो गया और x इज इक्वल टू n पाई हो गया, है ना। या फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू सम इंटीजर इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। यही जनरल सॉल्यूशन मुझे निकालना था। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सकते हैं बेटा, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले याद रखना है, पुट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखो cos 3x प्लस cos x, cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, तो वो हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू। ठीक है, माइनस कॉस 2x को भैया एज इट इज रख दो। फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, cos a प्लस cos b, फिर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई टू इंटू कॉस a माइनस b बाई टू, है ना, समझते रहना। तो अब यहां से क्या आ गया, ये हो गया 2 cos 2x, ये हो गया 2 cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। काम करो, cos 2x को कॉमन ले लो, cos 2x को कॉमन लिया तो बचा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट अगेन 0, तो यानी आइदर cos 2x 0 होगा और 2 cos x माइनस 1 0 होगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा जी, सॉल्यूशन होगा। तो cos 2x अगर 0 होगा तो क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हम लोगों ने करा था ना, cos x अगर 0 के इक्वल होगा तो x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं एक स्टेप और ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया 1/2। तो यहां से तो 2x आ गया मेरा क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई टू, है ना, वेयर n इज सम इंटीजर। और यहां से अगर मैं देखूं तो cos 1/2 कहां पे होता है, पाई बाई 3 पे, यानी cos पाई बाई 3। अब cos x और cos y अगर इक्वल होते थे तो x की वैल्यू होती थी 2n प्लस माइनस वाई, तो लगा दो, यहां से x आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 4, क्योंकि ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा cos x इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, है ना, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है, ये दोनों जनरल सॉल्यूशन आपके आ गए। आई होप क्लियर होगा, है ना। बहुत आसान है बच्चे, बस आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला नहीं बोलना, फॉर्मूला भूलोगे तो मसला हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन इज साइन 2x प्लस कॉस एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। साइन 2x का मतलब हो गया जी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स तो है ही, इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, क्या आएगा, cos x कॉमन आएगा, तो 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी या तो cos x 0 होगा या sin x जो होगा वो -1/2 होगा, है ना। ये दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो ऐसा cos x अगर 0 होगा तो x तो भैया 2n+1 π/2 हो गया। लेकिन साइन एक्स -1/2 कहाँ पे होता है, साइन एक्स और 1/2 होता है π/6 पे, और माइनस कहाँ पे होगा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई प्लस π/6 पे। तो साइन एक्स हो जाएगा साइन पाई प्लस π/6। अच्छा, एन का इंट्रोडक्शन हो गया तो मैं एन बिलोंग्स टू जेड लिख दूंगा। तो यहां से एक्स आ गया मेरा 2n+1 π/2, और एक्स, अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो क्या होता था हमारे पास, एन पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6। n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, है ना। यही जनरल सॉल्यूशन था जिसकी मुझे तलाश थी। समझ में आया। चलो, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, है ना। मजे मजे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - 10 2x। कुछ करना है जी इसमें, सोल्यूशन करना है, और क्या करना है। तो सेक स्क्वायर 2x ये दिया हुआ है, तो क्या हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल है। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 - 10 2x। सिंस सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, है ना। अब इधर से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर 2x -1 + 10 2x इज इक्वल टू 0। 1 1 गॉन। यहाँ से बचा 10 स्क्वायर 2x और 10 2x। तो अगर मैं 10 2x को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा जी 10 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब आइदर 10 2x 0 होगा और 10 2x + 1 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब या तो 10 2x 0 होगा या 10 2x जो होगा वो -1 होगा। -1 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड में अगर मैं लूंगा तो पाई माइनस थीटा। ठीक, तो अगर 10 2x 0 है तो एन पाई, है ना, एन पाई प्लस 0, वही यानी एन पाई वाली बात हो गई। तो यहां से आ जाएगा, यहां से आ गया 2x इज इक्वल टू एन पाई, और 10 2x इज इक्वल टू 10 पाई - पाई/4, है ना। n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू n π/2 और 2x इज इक्वल टू, अब बताओ 10x इज इक्वल टू 10y होता था तो क्या होता था हमारा, n पाई प्लस y होता था। तो n पाई प्लस 3π/4, n बिलोंग्स टू z। ठीक, तो ये हो गया x इज इक्वल टू n π/2 और x इज इक्वल टू n π/2 प्लस 3π/8। n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। यस, क्लियर, है ना, बढ़िया, मजेदार सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। सेम हम लोगों ने एग्जाम्पल में करा था, बस वो एंगल कुछ और थे। तो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x, तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे छोटा एंगल है और जो सबसे बड़ा है उन दोनों को एक साथ रख के इक्वेट कर दो। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, साइन एक्स प्लस साइन 5π/x पे, सॉरी, साइन 5x पे फॉर्मूला लगा दो साइन a प्लस साइन b का। तो वो होता है 2 साइन
ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये हो गया आपका 2 साइन 6x बाई टू यानी 3x। ये हो गया कॉस माइनस 4x बाई टू यानी माइनस 2x, और कॉस ऑफ माइनस x होता है कॉस x। तो इसको लिख दो आप माइनस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हो गया 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन 3x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी आइदर साइन 3x 0 होगा और 2 कॉस 2x प्लस 1 0 होगा। यानी या तो साइन 3x 0 होगा या फिर कॉस 2x जो होगा वो माइनस 1 बाई टू होगा। यही हो सकता है। अगर साइन 3x 0 हुआ तो 3x इज इक्वल टू एन पाई हो गया, लेकिन कॉस 2x कहाँ पे माइनस 1 बाई टू होता है, पाई बाई 3 पे 1 बाई टू होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी पाई माइनस पाई बाई 3। तो फटाक से इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आया 3x इज इक्वल टू एन पाई आ गया, और कॉस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आया जी, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, और क्योंकि यहाँ यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है मुझे ये, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये आगे सॉल्व, यहाँ से ये आया आपके पास x इज इक्वल टू एन पाई बाई, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z लिख दूंगा क्योंकि n आ चुका है, एन पाई बाई 3, और cos 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, cos 2 पाई बाई 3। यानी x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3, और अगर cos x cos y के इक्वल होता था तो जो x होता था वो 2n पाई प्लस माइनस y हो जाता है। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z इज द सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप अच्छे से क्लियर होगी एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के देख लिए, है ना? तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।